अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके जनाब। जैसे कि कल मैंने कहा था कि आज कुछ ख़ास चीज़, मज़ेदार चीज़ और ख़ास तौर पे घर में अगर कोई बहुत ही ख़ास मेहमान हो या कोई ऐसी दावत हो, ख़ास तौर पे ये मैं बता रहा हूँ कि जो इस वक्त बेटियाँ देख रही हैं या किसी और ज़राए से वो देखेंगे, लाइक सोशल मीडिया के तवज्जुह से देखेंगे, ये ख़ास तौर पे शो उनके लिए है कि अगर अल्लाह का करम हो और उनके घर कुछ ख़ास लोग रिश्ता लेके आए हैं तो जी चाहता है कि कुछ ख़ास चीज़ें बनाई जाएं और बहुत स्पेशल बनाई जाएं। बिरयानी, कोरमा, शामी कबाब, कोफ्ते, ये सब बनते हैं घरों में, लेकिन एक रूटीन के खाने हैं ये। अब इनमें वो वैल्यू या वो अहमियत नहीं है। अक्सर आपने घरों में देखा होगा जब इस किस्म की कोई तकरीब होती है तो लोग होते हैं 5, 6, 4, 3, 8, तो बड़ा एहतमाम होता है, बड़ी ख़ास ख़ास मीठे बनते हैं, बड़े ख़ास ख़ास खाने बनते हैं, क्योंकि वो दिन बड़ा खुशी का होता है। आज वेरी स्पेशल सफ़र मेरी उन बेटियों के लिए जो चाहती हैं कि डे फर्स्ट उनका सिक्का बिल्कुल खड़ा रहे, चमके। उनके लिए पहला सफ़र, इकलौता सफ़र, दो नहीं है आज जनाब, याद रखिएगा। आज के दो सफ़र नहीं है, एक ही सफ़र है, क्योंकि छोटी और मामूली बात नहीं है। मेरी बेटियों के लिए चीज़ बन रही है तो बड़ी तवज्जो, बड़ी अपनायत और बड़ी मोहब्बत से और बड़ी ख़ास करके बनाई जाएगी। तो जल्दी जल्दी बनाने की चीज़ आज नहीं है। और मेरी वो फैमिली मेम्बर, वो बेटियां जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके ससुरालों में, उनके घरों में कोई ख़ास तकरीब होती है तो उसमें भी अगर वो बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इज़्ज़त ज़रूर देगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है स्टीमर। स्टीमर ये कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, याद रखिएगा। ये कोई लाख 1.5 लाख रुपए की चीज़ नहीं है, ये चंद 100 रुपए की चीज़ है मार्केट में। अच्छा, ये स्टील का है, आप एल्युमिनियम में भी ले सकते हो। और अब तो ऐसे भी कारीगर हैं हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मिट्टी का स्टीमर बना लिया है। जैसे मिट्टी की हमारी हंडिया होती है और हम उसमें खाना बनाते हैं, तो अब आजकल मिट्टी के भी बन चुके हैं, ठीक है, ये स्टीमर। अच्छा, अगर ये स्टीमर घर में नहीं है, इसका ऑल्टरनेट क्या है? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑल्टरनेट बहुत सिंपल है। आप एक आम पैन ले लें जिसमें आप बिरयानी या कोरमा बनाते हैं और उसके अंदर पानी भरें आधा, और उसके ऊपर या तो चिकने वाले पत्थर रख लें या डब्बे जो हम मुख्तलिफ़ टीन फूड लाते हैं और खोलते हैं और डब्बे को फेंक देते हैं, तो 2 या 3 डब्बे संभाल के रख लें। उनको अच्छी तरीके से उनका रैपर उतार कर उनको धो लें, सब उसकी खुशबू जायका सब हटा दें, और वो डब्बे आपने रखने हैं उसके अंदर। और उसके ऊपर आपने देखा होगा अमूमन बर्तनों पे और दूध की पतीली पे ढकने के लिए एक जाली मिलती है मार्केट में, मेरा ख्याल से 40-50 रुपए की जाली मिलती है, वो जाली ले लें। वो भी नहीं है तो घर में कोई भाई छोटा बड़ा हो, उनसे कहें कि मुझे थोड़ी सी जाली चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, 1/4 मीटर के बराबर, मोटी हो, बारीक हो, पतली हो, जैसी भी हो, डजन, बस नरम ना हो, थोड़ी सख्त जाली हो, वो काट के और वो उन डब्बों पे या पत्थरों पे रख दें। बस इसका ख्याल रखें कि पानी की सतह नीचे होनी चाहिए और पानी की सतह और उनकी सतह में तकरीबन 5 से 6 इंच का गैप होना चाहिए। बस स्टीमर आपका रेडी है। आटा थोड़ा सा गूंद लें, किनार पे आटे की लुई लगाएं, ढक्कन रखें, उस पर वज़न रख दें, चूल्हा खोल दें। टाइमिंग बाकी चीज़ों की सेम है, आपका खाना स्टीम में रेडी होगा। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते या घर में नहीं है या इलाका में नहीं मिल रहा, उस सूरत में चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीमर ऑन कर देते हैं हम ताकि
पानी इसका, ये जो निशान है जनाब, यहाँ तक पानी और उसके बाद जाली फिट है। यहाँ पे मेरे पास साबुत चिकन है होल, ठीक है। मजबूरी और ख़ास इसकी है कि आपने स्किन वाली चिकन लेनी है, ये इसकी ख़ास है। आप सादी चिकन पे भी, यानी कि बगैर जो स्किन वाली होती है उस पे भी बना सकते हैं, लेकिन वो जायका जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शायद ना मिल पाए, याद रखिएगा। एक्सेस फैट जितना हो टेल हटा दें इसकी, और उसके बाद इसको कमर के पार्ट से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू कर रहे हैं, कमर के पार्ट से हमने इसको खोलना है, याद रखिएगा। दोबारा देख लें, ये साबुत चिकन है, लेग के पास इसकी टेल मौजूद होगी, नाइफ से टेल काट लें। टेल काटने के बाद इसको आपने टर्न करना है, नेक यानी कि गर्दन आपकी तरफ होगी, टेल वाला हिस्सा सामने की तरफ होगा, और इसको होल्ड करें इस तरीके से लेफ्ट हैंड से, ये, और यहाँ पे नाइफ की मदद से आपने इसको एक हिस्से से दूसरे तक नाइफ से काट लेना है। थोड़ा सा जान ज़रूर लगेगी, लेकिन ये इतनी बारीक हड्डी होती है कि ये कटती चली जाती है। आपको बहुत ज़्यादा ताकत या कोई बड़े नाइफ़ की ज़रूरत नहीं होगी, आम जो घर में नाइफ़ है उससे ये अमल हो सकता है। और उसके बाद इसको आपने इस तरीके से खोल लेना है, ठीक है जी। जो भी एक्सेस कोई चर्बी आपको नज़र आए, कोई फैट नज़र आए आपको, आप बिल्कुल हटा सकते हैं उसको बगैर किसी डर के। यहाँ आपको थोड़ा सा इसका लीवर मिलेगा, बाज़ लोग इसको ब्लड कहते हैं, ब्लड तो खैर ये नहीं होता, हाँ, क्योंकि कलेजी जो होती है वो कमर के इसी हिस्से में होती है, तो कुछ पार्ट कलेजी का इसमें लगा हुआ होता है। बाज़ लोग इसको बड़ा बुरा समझते हैं, मुझे नहीं पता कि वो इसको बुरा क्यों समझते हैं, जबकि अगर मैं उनको बारबेक्यू कलेजी बना के दूं तो वो बड़े शौक़ से खाएंगे, या तली हुई भुनी हुई कलेजी दूं तो वो बड़े शौक़ से खाएंगे। लेकिन चिकन की अगर किसी पार्ट पे ये कलेजी लगी हुई हो तो उनको बहुत एतराज़ और नागवार गुज़रता है। बहरहाल वो उनकी समझ है, वो उनका खाना है जनाब, वो बुरा मान सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बुरा मानने वाला कुछ भी नहीं है। हटा दें ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ जी हमने चीज़ को हटा लिया था। अब यहाँ पे ये चिकन हमने कम्प्लीटली 2 हिस्सों में कर लिया। अब याद रखिएगा ये साबुत चिकन है, ये बहुत कीमती स्टेप है, याद रखिएगा, इसको ज़रा सा भी लाइट मत लीजिएगा। अब इसको जब हमने खोल लिया है तो ये 2 हिस्सों में हो गई, यानी कि ये वही हमारी कटिंग है जिसको हम बुक फॉर्म कटिंग कहते हैं या बुक कटिंग कहते हैं, ठीक है। अब यकीनन सवाल होगा कि इसको बुक कैसे बोलते हैं, तो ये जनाब ये मेरी चिकन किताब फॉर्म, और ये हमने किताब को खोल के पढ़ा, इसलिए इसका नाम बुक कटिंग है। उसके बाद ये जो बाजू और रान का ये जॉइंट जो है, ये 2 जॉइंट बहुत सख्त होते हैं चिकन के, बाकी तो तमाम चिकन लम्हों में पक जाती है। तो इसको ज़रा सा खोल दें, और उसके लिए यहाँ पे बाजू में कट लगा लें। ये देख सकते हैं ये साबुत हुआ, कट लग के पूरा खुल गया। तो अब ये जॉइंट और ये जॉइंट अलहदा हो गया है, तो आपको जगह मिल गई मसाला लगाने की और इसको पकाने की, ताकि कुकिंग के बाद इसमें ब्लड ना रहे। ठीक है जी, ये दोनों पार्ट बहुत क्लोज से देख लें, ये रहा, ठीक है, ओके। ये सीना, ये हमने इसको खोल दिया, ये 2 पार्ट हमारे रेडी हो गए। खाल का बड़ी हिफाजत रखनी है आपने, ये खाल कहीं इधर से उधर ना चली जाए। टांगों को थोड़ा सा पुल करेंगे इस तरीके से, और नाइफ की ये जो नोक है, इस नोक की मदद से हमने इसकी रन जो जॉइंट है ड्रम स्टिक एंड थाई का, उसको खोल देना है,
और उसके खोलने का तरीका बड़ा सिंपल है कि एक कट लगा लें और कट लगाने के बाद इसको आप खोलते चले जाएं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहे, हम मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, यानी कि यहाँ हल्का सा कट लगा के नाइफ बिल्कुल नोक लेंगे, ठीक है। और ये जो जॉइंट है, अब आप देख सकते हैं कि ये जॉइंट हमने खोल लिया है। लेकिन ख़ास चीज़ यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये चिकन बिल्कुल साबुत है, ज़रा सा भी कट नहीं है, कोई पीस अलहदा नहीं है। ये इसकी खूबसूरती होनी चाहिए। यहाँ हमने इस चिकन को अपनी आसानी के लिए कि एक तो अच्छी तरीके से पक जाए, मज़ा भी, मसाला भी, हर चीज़ हर जगह मौजूद हो। और यहाँ हमारा सबसे हर दिल अजीज़ औजार स्टेक हैमर, उससे आपने इसको थोड़ा सा कूट लेना है। कूटने का रीज़न, चिकन को पतला नहीं करना, सिर्फ गोश्त का जो रेशा है उसको फाड़ना है ताकि मसाला अंदर तक अच्छी तरीके से रच बस जाए। चलें जी, ये रेडी। नाम मैं बता दूं जनाब इसका, स्टीम रोस्ट चिकन। यहाँ ले लेते हैं इस चिकन को और अब इसकी स्पाइसेस यानी कि मसाले की कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं। मसाले की कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है, फिक्र ना करें, बहुत आराम से बताऊंगा। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट या लहसुन का पेस्ट, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अदरक लहसुन मिल जाए जो अमूमन घर में मिलता है तो वो सबसे अच्छी बात होगी। 4 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस, ठीक है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 खाने के चम्मच 4 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर, 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर और आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर। ये तमाम मसाला इस लेमन जूस और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल होगा। अब चिकन को जहन में रखते हुए कि इसके लिए कितना नमक आपको रिक्वायर्ड होगा, वो नमक यहाँ इस मसाले में आपने शामिल कर देना है। बेशक नमक थोड़ा सा खुलता हुआ हो जाए। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, ये मैं दिखा दूँ आपको इसका टेक्सचर। खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको अगर मैं टीस्पून या किसी भी स्पून पे उठा के इस मसाले को ज़रा सा गिराने की कोशिश करूं, या कोई चीज़ ड्रॉप, पानी लिक्विड ड्रॉप नहीं होना चाहिए, गाढ़ा थिक होना चाहिए। दही का इस्तेमाल नहीं है, पानी का इस्तेमाल नहीं है, किसी और मिसाल के तौर पे इमली का पानी या कुछ और ऐसी चीज़ प्लीज़ नहीं।
ठीक है, ये शामिल करने के बाद अब ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी। चिकन हमारी कट के थोड़ी सी प्रेस हमने कर ली। हाथ की मदद से इस मसाले को इसके अंदर आपने खूब अच्छी तरीके से, जैसे हम बटर लगाते हैं ब्रेड पे, सेम ऐसी जॉइंट जो कटे हुए हैं उसके अंदर ये वाला जॉइंट ये वाला जॉइंट और उसके बाद चिकन को हमने टर्न करना है। खाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये बचा हुआ जितना मसाला है, अच्छा मसाला अंदर की तरफ ज़्यादा लगाना है, याद रखिएगा। ये स्किन है, इस पर हल्का सा सिर्फ मसाला चाहिए, अंदर हमने ज़्यादा मसाला लगाना है, ये ख़ास बात है। थोड़ा थोड़ा सा मसाला यहाँ लगा लें। ओके जी, रेडी। अच्छा, मेरे पास टाइम की लिमिट है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यूटी इसकी रखूँगा कुकिंग की तरफ। ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा आपसे कि इसको इस कंडीशन में रख के आधा घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद आपने क्या करना है कि इस चिकन को यहाँ लेके आना है और बहुत एहतियात से यहाँ रख देंगे और इसको कर देंगे हम बंद। ठीक है जी। अब आपने चूल्हे की लो को तेज करेंगे और छोड़ देंगे। स्टीम का टेम्परेचर अप टू 300 से भी ऊपर जा चुका है और जैसे जैसे ये बॉयल वाटर होता जाएगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि नीचे चूल्हे की स्पीड तेज़ है। याद रखिएगा, ये 3 से 4, 4 से 5 और 6 तक जा सकता है। ये कुदरती अमल है। एक कॉलर है मेरे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर साहब बोल रहे हैं? जी, जाकिर बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ जी। और आपकी हर एक डिश में मैंने इस्तेमाल की है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत मज़ेदार खाने बनते हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जान छुड़वा दी रेस्टोरेंट से। ये तो मेरा नुकसान हो गया जी, मेरे अपने रेस्टोरेंट है तो वहाँ फिर तो कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो ये है कि हम लोग काफी दूर अब हो गए हैं वो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट से। अच्छा। तो हमें जाना काफी मुश्किल लगता था, तो हमने आपको बहुत ज्यादा दुआएं दी। जज़ाकल्लाह जी। ताकि हमारा आपने मुश्किल आसान कर दी। चलें जी, हम मुझे खुशी है कि मैं किसी काम तो आप लोगों के, अपनी फैमिली जो है मेरी पाकिस्तान की, उसके काम आ सका। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप जहाँ पे भी गई हैं अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में आप सबको रखे और बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हमारी जो चिकन है इसी की कॉम्बिनेशन बनने जा रही है। याद रखिएगा, बड़ा एहतमाम के साथ
कुछ चीज़ बनेगी फिर तो मज़ा आएगा। यहाँ पे जनाब दरमियानी अगर प्याज है, दरमियानी से छोटी तो 1.5 अदद लेंगे और थोड़ी सी दरमियानी से बड़ी प्याज ले लें। आप दरमियानी भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर छोटी प्याज है तो प्लीज़ प्याज को 1.5 अदद कर लीजिएगा। जूसर ब्लेंडर, चॉपर मशीन, दोनों मशीनों में से कोई भी एक मशीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2 अदद टमाटर, इसे भी हमने मशीन में शामिल करना है। यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च, छोटी और जो पतली होती है उसकी बात मैं नहीं कर रहा। लेमन जूस 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर, थोड़ा सा पानी 1/4 कप के बराबर, क्वार्टर कप से आधा कप तक आप यूज कर सकते हैं पानी बगैर किसी डर के। और इन तमाम चीज़ों को पहले पीसेंगे। और इसके साथ ही इसमें 1/4 गड्डी धनिया और 1/4 गड्डी पुदीने के पत्ते, सिर्फ डंडी बिल्कुल नहीं चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा, मिर्च आप 1 या 2 और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा। लेकिन बाज़ घरों में मसाला और मिर्च बहुत तेज़ खाई जाती है, तो उनके पास गुंजाइश है कि इसके अंदर मिर्च का इजाफा कर लें। अब यहाँ पे पहले टमाटर, प्याज, हरी मिर्च को पीसना है, और जब वो मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से तो फिर धनिया, पुदीना इसमें शामिल करते हैं और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीसना है। ये नहीं कि बस थोड़ा सा पिस गया और आप निकाल लें, इसको अच्छी तरीके से पीसें ताकि पेस्ट जो है वो बड़ा स्मूथ और बड़ा मज़ेदार बन जाए। ज़रा सा भी मोटा, दुरदुरा या दाने वाला पेस्ट नहीं बनना चाहिए। और पानी का मैं बता चुका हूँ जनाब, 1/4 कप से लेके, अगर बड़ा कप है तो 1/4 कप, अगर छोटे छोटे कप हैं तो फिर आधा कप तक हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखें कि इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और जब ये हो जाए तो इज़ रेडी। अब हम ले लेते हैं जनाब कढ़ाई, बहुत थोड़ा सा ऑयल, दो टेबल स्पून ले लें, और ये तमाम मसाला जो अभी आपके सामने है इसको सूंघिएगा मत प्लीज़, बहुत तेज़ इसकी खुशबू होगी, वो हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको नुकसान भी पहुंचा दे। मिसाल के तौर पे साइनस यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, खांसी बहुत शदीद आ सकती है। ये हमने शामिल कर दिया जनाब, जूसर ब्लेंडर का काम ख़त्म। और ये उसूल बना लें, जैसे जैसे आप किचन से अपना काम ख़त्म करते जाएं, चीज़ों को रिमूव करते जाएं, सब कुछ ना फैला लें। अगर सब कुछ फैला लेंगे तो काम आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, 1 चाय की चमची कुटी
लाल मिर्च, ये 2 चीज़ें शामिल करनी है। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, सिर्फ यहाँ इस सॉस की हद तक, याद रखिएगा, इसके अलावा नहीं। ये पक रहा है जनाब, और आपसे मैं इजाज़त दे रहा हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, याद होगा जो मसाला हमने पीसा है जूसर ब्लेंडर में, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक, ये 3 चीज़ें शामिल होंगी, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। लेमन जूस हमने सब्ज़ी पीसते वक्त उसमें शामिल कर दिया था, 1/4 कप पानी या आधा कप पानी, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इसको स्लो आंच पे आपने पकाना है। जितनी अच्छी स्लो आंच होगी उतना रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और जितना आपने जल्दी करी, चूल्हे को तेज़ रखा, जल्दी बनाने की कोशिश करी, जायका नहीं निकाल सकते। याद रखिएगा, ये बड़े कीमती पॉइंट्स होते हैं एक अच्छी कुकिंग के लिए। स्लो आंच पे इसको आप पकाएं, और ये एक मज़ेदार सी खुशबू आपको आने लगेगी। और जैसे ही ये पक जाए, अच्छा, अब पकने का कैसे साइन पता चलेगा? वो साइन ये होगा कि जो हमने 2 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल किया था, और कुदरती वेजिटेबल का अपना जो ऑयल है, जो तमाम अल्लाह ताला ने वेजिटेबल्स में ऑयल रखा है, वो ऑटोमेटिक आपको कहीं ना कहीं नज़र आने लगेगा सरफेस, यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपरी सतह पे। जैसे ही वो हल्का सा भी कहीं नज़र आया आपको, ये रेडी है। इससे ज़्यादा फिर इसको आपने पकाना नहीं है, याद रखिएगा। ये रेडी, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ, और यहाँ ले आते हैं एक बड़ा पैन। अगर घर में बड़ी कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, कढ़ाई अगर नहीं है तो ये जो पतीला जिसके अंदर 1-1.5 किलो राइस की बिरयानी हम बनाते हैं, या ग्रेवी का कोई सालन बनाते हैं, वो ले लें। छोटा पैन मत लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्टीमर 15 मिनट, 18-20 मिनट तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत जाइएगा। अगर आपके दिल में ज़रा सा भी डर होगा कि जी इसको 1 घंटा स्टीम करें, तो कुछ होगा नहीं। होगा ये कि चिकन का जो अपना जायका है वो ख़त्म हो जाएगा, मसाले का जायका ख़त्म हो जाएगा, प्लस गोश्त में एक ड्राइनेस आ जाएगी। खाते वक्त आपको वो गोश्त बड़ा खुश्क लगेगा, आपको उसको चबाने में तकलीफ़ होगी। अक्सर आपने अगर फ्राइड चिकन या इस किस्म की कोई चीज़ ली हो तो आपको फील हुआ कि भाई पता नहीं अजीब सा है, बड़ा चबाना मुश्किल हो रहा है। तो वो असल में क्या होता है कि वो चिकन को उबाल लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और फिर कोटिंग करके बस हल्का सा फ्राई किया और आपको दे दिया, क्विक एंड फास्ट। लेकिन उससे चिकन का जायका ख़त्म हो जाता है और चिकन की सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। चिकन को सॉफ्ट, जूसी, टेंडर रहना चाहिए, वो है खाने का असल मज़ा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरफा बोल रही हूँ लाहौर से। जी आरफा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर, मुझे आपकी बात सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था। बहुत शुक्रिया। सर, आपने जो कुछ भी सिखाया मैंने उसमें से बहुत ज़्यादा रेसिपी ट्राई की है और सबको बहुत पसंद आती है। और मेरी बातचीत की आप बहुत बड़ी फैन है, वो आप काफ़ी अच्छे से देखती हैं। मैंने तो तकरीबन 2 साल से आपको देखना शुरू किया। बहुत शुक्रिया। और सर, मुझे सबसे ज़्यादा आप में आजिज़ी बहुत पसंद है। आप बहुत आजिज़ी से बात करती हैं, ये चीज़ मुझे आपकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, इस अपनाइयत का, इस मोहब्बत का। अच्छा जी, चिकन हमने निकाल ली, ठीक है, किसी बड़ी प्लेट पे इसको रख लें। यहाँ मेरे पास मौजूद है आधा प्याली के बराबर ड्राई कॉर्नफ्लावर,
याद रखिएगा ये अमल फ़ौरन के फ़ौरन जैसे आप स्टीमर से निकाले आपने करना है। आधा प्याली कॉर्नफ्लावर हाथ की मदद से आपने इस चिकन पे अच्छी तरीके से कोट करना है। और आधा प्याली अगर आपकी समझ में ना आए तो 5 टेबल स्पून कम से कम हाथ से इसको ज़रा सा दबा दें ताकि जो कॉर्नफ्लावर हो वो अच्छी तरीके से चिकन में स्टक हो जाए। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जबेरिया बात कर रही हूँ। जी क्या हाल है जबेरिया, ठीक ठाक हैं? जी ठीक हूँ। ओए होए होए। अच्छा जी, ये साइड चेंज कर दें और प्लेट भी चेंज कर दें। रीज़न इसमें को चिकन की कोई स्टीमर से निकली है तो उसका पानी मौजूद होगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा जो बचा हुआ कॉर्नफ्लावर है वो यहाँ शामिल कर देंगे और उसके बाद इस चिकन को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, हवा लगने दें, ठीक है, ताकि ये खूब अच्छे तरीके से जो भी पानी इसका ड्रॉप होना है वो ड्रॉप हो जाए। अब यहाँ पे ऑयल हमारे पास यहाँ गर्म हो रहा है और चंद लम्हों में जैसी ऑयल रेडी होगा ये चिकन मैंने यहाँ फ्राई करनी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए, अच्छा मेरी मजबूरी है, इस मजबूरी को आप लोग समझिएगा कि टाइम मेरे पास लिमिट होता है, हर चीज़ मुझे टाइम में करनी होती है, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें हर स्टेप आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चिकन को फ़ौरन काट के जल्दी से पका देता तो आप समझ नहीं पाता कि चिकन कटी कैसे है, और फिर सारी मेहनत मेरी ज़ाया हो जाती कि एक चीज़ आपने शुरू से समझी नहीं तो एंड को कैसे आप लेके जाएंगे। तो बस आपने एहतियात से इस चिकन को इस तरीके से इस गरम तेल में फ्राई के लिए, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा खोलता हुआ ना हो, इतना खोलता हुआ ना हो कि आपसे ये चिकन फ्राई ना हो। याद रखिएगा दरमियानी हीट पे दरमियाना गर्म होना चाहिए ऑयल, बस ये कि जैसे आप चिकन उसमें शामिल करें वो फ्राई वाली फॉर्म में आ जाए। बस इतना खोलता हुआ तेल ना हो कि आप डालें तो चिकन एकदम जलना शुरू हो जाए और ऊपर जल जाए और अंदर से उसका थोड़ा सा आपको फील होगा ये थोड़ी सी कच्ची है। बहुत मज़ेदार, टेंडर, जूसी, नरम चिकन और खूब अच्छी पकी भी होनी चाहिए, वो है इसका मज़ा। अच्छा जनाब, ये रख दी हमने फ्राई के लिए और बस इसको छिड़ना नहीं है, चम्मच नहीं चलाना, बार बार टर्न नहीं करना, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं करनी। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। अच्छा ऑयल ये खुदा ना खासा ख़राब नहीं होगा, जो तरीका मैंने आपको समझाया है साफ़ करने का, छानने का, उस तरीके से साफ़ करके छान के आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी फ्राइड, जैसे पूरे हफ्ते हमने आपको तमाम फ्राइड की चीज़ें दिखाई, उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे खाने हमारे घरों में बनते हैं, समोसे हैं, कचौरी है या पकोड़े हैं या लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन में हमारे घरों में बनती है, हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि अगर घर में कड़ी बने तो उसके पकोड़े ज़रूर फ्राई होते हैं, तो ये ऑयल उसके लिए सेपरेट करके रखते हैं। यानी कि कोई भी फ्राई का अमल हो तो ये ऑयल आपका रेडी है। ये ऐसा नहीं है कि जी ये ऑयल सिर्फ इसी चिकन के लिए था और बस अब इसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मसाले का जो कच्चापन था या मसाले की जो अपनी ताकत थी वो हम यहाँ पका चुके हैं, गला चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। कॉर्नफ्लावर इस पे लगाने का मकसद ही ये था कि बाकी बचे हुए मसाले को कॉर्नफ्लावर रोक ले, अपनी जगह पकड़ ले और चीज़ हमारी मज़ेदार तैयार हो जाए। अब बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इस पे कलर आ जाए और मैं आपको इसको दिखा सकूं, लेकिन टाइम का मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि टाइम कितना रह गया है मेरे पास। ये इसका सॉस है चिकन का। अब आपने कुछ नहीं करना, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, अगर ना दिखा सका तो सिंपल हल्का सा स्लाइटली सा गोल्ड कलर इस पे आना चाहिए, जलनी नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। बस आपने इसको निकालना है। आप इसके 2 पीस कर लें या 4 पीस कर लें, प्लेटर पे साबुत फॉर्म में लगा के ये सॉस या तो साथ रख दें या चिकन के ऊपर रख के अपने आने वाले मेहमानों को सर्व करें। फिर देखें कि वो टिक्के को भूल जाएंगे, चरखे को भूल जाएंगे, ओवन रोस्ट चिकन को भूल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी लिस्ट है मेरे पास, भूल जाएंगे और वो ये पूछेंगे ये बनी कैसे, मज़ेदार हुई कैसे। बहुत सिंपल ट्रिक है इसकी। यहाँ पे मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ जनाब आपको। मेरे हिसाब से 3-4 मिनट की फ्राई अभी बाकी है, लेकिन आपने करना क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपने इस तरीके से इस चिकन को उठाना है। और मेरा जो वक्त है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कहीं कहीं इसका कलर आ चुका है, कहीं कहीं गोल्डन हो चुकी है। यहाँ इस चिकन को आपने कटिंग बोर्ड पे गरम गरम लाना है और यहाँ वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का और बच्चियों बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब तू बख्शने वाला है और हम तुझसे उम्मीद करते हैं बख्शिश की। ये लीजिए जनाब, ये आपका मेहमानों का तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।